हास्यरस से जुड़े एक आयोजन की। जी हाँ, इंटरनेशनल हिंदी एसोसिएशन नॉर्थ ईस्ट ओहायो चैप्टर is committed to promote Hindi as common language across Indian communities. Recently, IHA hosted yet another wonderful evening of poetry by organizing हास्य कवि सम्मेलन, जहाँ टैलेंटेड कवियों की कविताओं ने किया लोगों को खूब प्रभावित। मौका था खास जब आए कवि एक साथ। जी हाँ, ऑर्गेनाइज हुआ एक मधुर हास्य कवि सम्मेलन बाय इंटरनेशनल हिंदी एसोसिएशन नॉर्थ ईस्ट ओहायो। दुनियों ने जानी वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी, गुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी अमर रहे वैभव तेरा हिंदी मातृ महान। करेंगे हर एक सांस पर तेरा ही यशगान, तेरा गौरव गान। ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे, ओ हिंदुस्तान के बसैया हिंदी को अपनाओ रे। जय जय हिंदी का नारा मिल सभी लगाओ रे, ओ मेरे देश के बसैया हिंदी को अपनाओ रे। जब तक सारे नहीं लगाएंगे यही पंक्ति दोहराता रहेगा। हमारे माननीय मोदी जी ने जब भाषण दे रहे थे चुनाव के लिए, आपको याद होगा तो उन्होंने उद्घोषणा की थी कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। सुना होगा आपने। अब एक सभा में जाके कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा, दूसरी सभा में जाके कहा कि घर घर में शौचालय बनवाऊंगा। तब विरोधी परेशान हो गए कि जब ये न खाएंगे न खाने देंगे। उसके बाद नोटबंदी हुई, आपने देखा होगा 8 नवंबर को नोटबंदी हुई। कुछ लोगों के चेहरे उदास से हो गए, क्या चक्कर है, आंख पर भी असर है क्या। तो नोटबंदी हुई तो एक हमारे युवराज जो है, आपने देखा होगा लाइन में लग के 4000 रुपए निकलवाने के लिए गए, 4 करोड़ की गाड़ी लेकर गए थे यहाँ 4000 रुपए। डॉक्टर जोगी परेशान हो गए, भाई इनको पैसे की क्या जरूरत है, बात समझ आया तो बताइएगा, इनके पैसे की क्या जरूरत है, इतने अमीर हैं, सब कुछ है, पैसे की कोई कमी नहीं है। मैंने कि जोगी जी बात पैसे की नहीं है, दरअसल ये देखना चाहते हैं व्हाइट मनी होती कैसी है। नमस्कार, टीवी एशिया के सभी दर्शकों को हमारा बहुत बहुत अभिनंदन। अमेरिका के इस प्रवास पर, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के आमंत्रण पर हम आपके बीच में हैं। क्लीवलैंड का आज का ये कार्यक्रम बहुत सफल कार्यक्रम रहा है, श्रोताओं का काफ़ी प्यार स्नेह मिला। महाकवि गुलाब खंडेलवाल साहब, आदरणीय सुशीला जी और सभी जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति से जुड़े हुए लोग हैं, सबकी मेहनत और बहुत ही साधना के साथ, समर्पण के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। जब प्रवासियों के बीच में आना होता है तो कहीं ना कहीं मन में जो भाव रहता है कुछ यूं प्रकट किया जा सकता है, भले हो दूरियां कितनी मगर मन पास रहता है, कभी यादें वतन में कोई जज्बा खास रहता है, समंदर पार भी माँ की दुआएं साथ रहती हैं, प्रवासी हर हृदय में हिंद का एहसास रहता है। डॉक्टर सुनील जोगी, भाई सुदीप भोला, हम 3 लोग यहाँ पर इस प्रवास पर हैं और जहां भी जा रहे हैं प्रवासी भारतीयों का एक स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है। हास्य व्यंग हो, देशभक्ति हो, प्रवासियों के लिए समर्पित कविताएं हो, जो जिस मन के साथ हमको सुना जा रहा है वो निश्चित रूप से हृदय में एक ऐसा भाव पैदा करता है। उस भाव को कुछ यूं कह सकते हैं, परिंदे भूल कर भी कब गगन को भूल पाते हैं, भला गुल भी कभी अपने चमन को भूल पाते हैं, और भले ही स्वर्ग सी सुविधाएं हों परिवेश में, लेकिन वतन से दूर रहकर कब वतन को भूल पाते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। और टीवी एशिया इसी प्रकार से एशिया के सभी लोगों को एक दूसरे के दिलों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है, उन भावनाओं को जोड़ने का कार्य कर रहा है। हमारी ओर से टीवी एशिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सामने बिल्कुल सामने की फ्रंट की कुर्सी पर एक महिला बैठी हुई थी,
सारा सदन बहुत अभूतपूर्व, बहुत मेरा 500-600 लोग थे, बहुत शानदार कवि सम्मेलन चल रहा था, लेकिन एक महिला बाकायदा मुझे बार बार घूर घूर के देख रही थी। मैं कविता पढ़ूंगा वो मुझे घूर के देखे, कितनी भी हंसी की बात कहूँ वो हंसे नहीं, मुझे घूर घूर के देखे। मैं डर गया, मैंने कहा बहन जी कोई गलती हो गई क्या? कहने लगी गलती कुछ नहीं हुई, तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। मैं आपको ज्वलंत उदाहरण बताता हूं। अब अन्ना हजारे को देखिए, महाराष्ट्र से दिल्ली आए, एक समस्या पैदा की। और उस समस्या को दिल्ली में ही छोड़ गए। हमने उस समस्या का सम्मान किया, कितना प्रेम किया, मुख्यमंत्री बना दिया। अब वो ऐसा व्यक्ति ढूंढा, अन्ना जी ने ऐसा शानदार व्यक्ति ढूंढा, इतना अद्भुत व्यक्ति ढूंढा कि उस व्यक्ति के पास दुनिया के समाधान के लिए एक समस्या है। मैंने अन्ना जी से, हमने उस आंदोलन से मैं जुड़ा रहा, लेकिन बीच में मैंने जब देखा कि वो जेएनयू जाते हैं और देश विरोधी नारे लगाने वालों के बीच में खड़े हो जाते हैं और फिर उनसे तालियां बजवाते हैं, उनके बीच अपना वोट तैयार करते हैं, अपने वॉलेंटियर्स तैयार करते हैं। मेरा वहां से उनसे आंकड़ा बदला। मैंने कहा नहीं, ये बात ठीक नहीं है। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए आप आए और देशद्रोही नारे लगाने वालों के बीच में आप चले गए, मतलब ये अवसरवाद की पराकाष्ठा है। मैंने अन्ना जी से कहा, मैंने अन्ना जी समझाओ आप जाकर के। तो अन्ना जी बोले मैं कुछ नहीं कहूंगा, उसने मुझे कुछ समस्या बना के छोड़ दिया। का जब सब लौट करके गाँव आता है, मातृ शक्ति का आशीर्वाद मिल जाएगा, मेरा कविता लिखना सार्थक हो जाए। दाहिनी कलाई पर है गांव भर की राखियां। और दूसरी पंक्ति अगर समझ जाए तो फिर आपकी तालियां, आपका आशीर्वाद मुझे मिले। सुनिएगा, दाहिनी कलाई पर है गांव भर की राखियां, बाईं जेब में रखी है बेटियों की चिट्ठियां। क्या बात है। दाहिनी कलाई पर है गांव भर की राखियां, बाईं जेब में रखी है बेटियों की चिट्ठियां। ओढ़ कर तिरंग जा रही है देशभक्तियां, ओढ़ कर तिरंग जा रही है देशभक्तियां। कोई क्या मिटाएगा शहादतों की हस्तियां, कोई क्या मिटाएगा शहादतों की हस्तियां। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति IHA द्वारा आयोजित विश्व की सबसे बड़ी हिंदी की वाचिक परंपरा की ये जो श्रृंखला में प्रतिभागिता करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, मेरे जीवन के कभी ना भूलने वाले एक अनुभवों में से एक है। और एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि जो एक प्रबुद्ध वर्ग है हिंदी की वाचिक परंपरा को सुनने वाले श्रोताओं का, कहीं ऐसा नहीं लगा कि हिंदुस्तान के बाहर आकर के हम श्रोताओं के बीच कविता पाठ कर रहे हैं। जो ह्यूमर की कविताएं हैं या गंभीर रचनाएं हैं या देश से जुड़े हुए छोटे मोटे राजनीतिक मुद्दे भी अगर हम कहीं हास्य व्यंग्य में बोलते हैं तो इतनी गंभीरता से और इतने कनेक्टिविटी के साथ सुने जाते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि देश के बाहर है। हिंदी के लिए किया गया ये जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति का ये प्रयास है, मैं पूरे हिंदुस्तान के सारे कवियों की तरफ से सबसे छोटा प्रतिनिधि होने के नाते आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और टीवी एशिया का भी बहुत बहुत सौभाग्य का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कवि सम्मेलन के इस आज के क्लीवलैंड के आयोजन को न सिर्फ प्रसारित कर रहे हैं बल्कि पूरे एशिया तक हमारी आवाज़ जा रही है, पूरे विश्व तक आवाज़ जाएगी। इसके लिए टीवी एशिया का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे रंग सुना सकता हूँ, लेकिन हंसाता इसलिए हूँ बाबूजी कि मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूँ, मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूँ, साहिब मैं गरीबों के ईमान में रहता हूँ। पूछा जो मैंने रब से अपना पता बता दे, बोला कि मैं लोगों की मुस्कान में रहता हूँ। आप किसी को हंसा देते हैं तो आपको किसी मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं पड़ती। रईस जी टीवी एशिया भी राष्ट्रभक्ति का काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। बहुत मन से आप बैठे हैं। मेरी जब पहली बार शादी हुई, सुनना ध्यान से, देखो जुड़ जाएंगे तब मैं शुरू करूंगा। पहली बार शादी हुई और मैं पहली बार ससुराल गया तो बहुत सुंदर साली को देखा, बहुत सुंदर साली देखी तो मैंने सास से बहुत झगड़ा किया, बहुत झगड़ा किया। मैंने कहा जब आपके घर में रसमलाई थी तो मेरे को दही बड़ा क्यों? मेरी पत्नी अभी पतंजलि के नूडल्स खरीद के लाई, मैगी बंद करवा के जो रामदेव जी ने निकाले।
नूडल्स खरीद के लाई और मुझसे बोली स्वामी रामदेव जी के यहाँ से नूडल्स लाई हूँ, कैसे खाने हैं मुझे मालूम नहीं। मैंने कहा स्वामी रामदेव जी ने निकाले, एक नाक बंद करो दूसरे से वो हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो डॉक्टर सब डॉक्टरों की लाइन है। मेरे एक मित्र है डॉक्टर, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप जब सिरिंज भरते हैं और दवा निकालते हैं तो इसको ऐसे क्यों करते हैं? हर डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाने से पहले भरेगा और एक बार ऊपर ऐसे करेगा। तो मुझे बड़ा कौतूहल हुआ, मैंने कहा भाई ऐसे क्यों करते हैं डॉक्टर साहब? तो मुझे उसने डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई ऐसे इसलिए करते हैं कि भगवान से कहते हैं भगवान तुम्हारे भरोसे लगा रहा हूं। कभी सोचिए, केवल भगवान ऐसे हैं जिनमें पहले माँ का नाम आता है, सीता राम, राधा कृष्ण, पार्वती शिव, ऐसा होता है। रिश्तों में पहले नाम पुरुष का आता है, चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, नाना नानी। केवल एक ही रिश्ता है मनुष्यों में, माँ बाप का, जिसमें माँ पहले आती है। कोई रिश्ता इंसानों का नहीं है। भगवानों के ही रिश्ते में मातृशक्ति पहले आती है, इंसानों के रिश्ते में नहीं आती। केवल माँ बाप में लोग पहले माताजी पिताजी कहते हैं, ये माँ की शक्ति है। केवल माँ का एक रिश्ता ऐसा है जो 9 महीने पहले से शुरुआत हो जाती है उसकी। दुनिया का सबसे पुराना रिश्ता किसी भी व्यक्ति का माँ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील जोगी, भारत से आया हूं, दिल्ली से, और कवि हूं, हास्य कवि हूं और संवेदनाओं की कविताएं लिखता हूं। आज मैं हूं यहां क्लीवलैंड में, ओहायो में। मैं बहुत बधाई देता हूं सबसे पहले तो टीवी एशिया को इस शानदार, बहुत खूबसूरत से हिंदी उत्सव और हास्य कवि सम्मेलन को कवर करने के लिए। मेरे दोस्त हैं आचार्य शाह जी और जारजी भल्ला साहब, सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारे साथ। टीवी एशिया जो कि बहुत ही लोकप्रिय चैनल है और यहाँ बहुत सारे लोग उसको देखते हैं। मेरी बहुत सारी दुआएं और शुभकामनाएं शाह जी के लिए, टीवी एशिया के लिए, महेश भाई के लिए और इस पूरे टीवी एशिया परिवार के लिए हैं, जो कि पूरी तरह से यहाँ खबरें भी दिखाते हैं और बहुत सारा मनोरंजन भी आप तक पहुँचाते हैं। और मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति को और आलोक मिश्र जी को और यहाँ सुशीला मोहन जी को, आदरणीय गुलाब खंडेलवाल जी को, शोभा खंडेलवाल जी को, शैल खंडेलवाल जी को, आनंद जी को, बहुत लोगों को, किरण जी को, जिन लोगों ने भी इस आयोजन को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया है, उन सारे वॉलंटियर्स को और यहाँ क्लीवलैंड के बहुत सारे कविता प्रेमियों को, श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इतनी मोहब्बत मिली, इतना प्यार मिला, इतना समर्थन मिला, इतना स्नेह मिला कि हिंदुस्तान से हम लोग लगभग 22 कार्यक्रम करने आए हैं हिंदी के लिए और हंसाने के लिए पूरे अमेरिका के, लेकिन कहीं भी ये महसूस नहीं हुआ कि हम भारत से दूर हैं। हर घर में हमें एक भारत दिखाई दिया, हर घर में भारतीयता और संस्कार दिखाई दिए और हर घर में हिंदी और हिंदुस्तान की गूंज सुनाई दी। ये गूंज हमेशा बनी रहे, टीवी एशिया हमेशा इसी तरह आगे बढ़ता रहे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति और इस हिंदी समिति का पूरा परिवार अमेरिका क्या पूरी दुनिया में अपना जलवा कायम रखे। मैं कहता हूं कि भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना, भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की एक दालान बनाए रखना, अपने होठों पे ये मुस्कान बनाए रखना और इस दिल में हिंदुस्तान बनाए रखना। तो अमेरिका की इस धरती पर हिंदी की जय होती रहे, हिंदुस्तान की जय होती रहे और दोनों देशों में मधुर संबंध बने रहें, दोनों संस्कृतियों का मेलजोल बना रहे, क्योंकि भारत इन लोगों की जन्मभूमि है लेकिन यहाँ कर्म भूमि है। मैं अमेरिका का भी बहुत सम्मान करता हूँ, इस धरती पर जिस पर हम हैं उसका भी बहुत सम्मान मैं करता हूँ। और आपकी प्रतिक्रियाएं अगर मुझे इस कवि सम्मेलन की kavi.suniljogi@gmail.com suniljogi@gmail.com पर मिलेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरी और कविताएं सुनने के लिए आप अपने एंड्रॉयड पर या गूगल स्टोर पर जोगी जी वाह करके मेरा ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा चाहें। टीवी एशिया का एक बार फिर से धन्यवाद, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के तमाम लोगों का, इस पूरे के पूरे हिंदी परिवार का, हिंदुस्तान परिवार का बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। मैं शैल जैन, नॉर्थ ईस्ट ओहायो चैप्टर की IHA डिवीज़न की प्रेसिडेंट हूँ इस साल। और आज लोगों का इतना साथ मिला और कवियों ने हर मिनट उन लोगों को इंगेज रखा, अंत तक सब लोग साथ में थे और खाना भी बहुत अच्छा था। एंड टीवी एशिया को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सब संदेश को बाकी लोगों तक और इंडिया तक पहुंचाने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के प्रोग्राम हर साल
किए जाते हैं और हर साल कवि आते हैं, लेकिन इतना संवेदनात्मक और हास्य का और संवेदना का गहरा साहित्य और मनोरंजक साहित्य, इस तरह का कोई आयोजन हम लोगों के इस तत्वावधान में कभी नहीं हो पाया है। तो आज का बहुत ही सफल आयोजन रहा और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति की शाखाएं भी फैल रही हैं। बहुत दिनों दिन हर तरह से हम लोग हिंदी के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, जिसमें यहाँ की नई पीढ़ी को हिंदी से और कविता से, इनसे लगाव हो जाए, ये हम लोग की चेष्टा है। स्कूलों में भी कोशिश की जा रही है। इस प्रकार हिंदी समिति ने ये जो आयोजन किया है, आपका टीवी एशिया इसमें सहयोग करता है, ये भी बड़ी प्रसन्नता की बात है और हम समझते हैं हमारे इस प्रयास में आपका भी प्रयास सम्मिलित रहेगा इसको आगे बढ़ाने में। कविताओं के इस अनुभव के बाद अब वक्त है जाने का, पर हम आपके फीडबैक का इंतजार करेंगे। प्लीज ईमेल अस ऑन communitynews@tvasia.